गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 5 कैदी और कोकिला कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारत की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। आप देश के लिए ओजपूर्ण कविताएं लिखा करते थे। आप देश के लिए असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 1921-22 में जेल भी जाना पड़ा। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 30 जनवरी 1968 में आपका स्वर्गवास हो गया। चतुर्वेदी जी एक सफल कवि हैं। आपकी मुख्य रचनाएं युगचरण, समर्पण, माता, हिम तरंगिनी आदि हैं। आपकी कविताओं में शुद्ध भाषा, मानक भाषा, संस्कृत के तत्सम तद्भव का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। कैदी और कोकिला इस पाठ के 5 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रुक जाती हो? मेरे लिए तुम क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत के जरिए लाई हो? हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। मैं यहाँ कारागृह के ऊंची और अंधेरी दीवारों में बंद हूँ। यहाँ चोर, डाकू, राहजन आदि लोग निवास करते हैं। मुझे इनके मध्य रहना पड़ रहा है। यहाँ जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है। यहाँ पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है। यहाँ मरने तक की सुविधा नहीं है। यहाँ नरक तुल्य जीवन है। यहाँ जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। हमारे ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। यहाँ सरकारी गुप्तचर और सिपाही हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। यहाँ शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। चांद भी नजर नहीं आता, अर्थात रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सारे केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, तुम इस निराशा के क्षणों में हमें क्या संदेश देने आई हो? क्यों हमें जगा रही हो और खुद भी जाग रही हो? दूसरे पैराग्राफ में, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ ऐसे वेदना वाले स्वर वाली गहरी हुक क्यों निकल रही है? तुमने ऐसा क्या देख लिया? तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर सुख वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ फिर, तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्यों है? कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, तुम इस तरह
अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो या तुमने कुछ ऐसा देख लिया है? इस कविता के बाकी के पैराग्राफ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।